मुहर्रम उल हराम का महीना बड़ी अजमतों बरकतों वाला है, लेकिन वहीं पर बहुत ज्यादा लोग तूफान बदतमीजी में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अब डायरेक्टली बात करता हूं ताजियादारी के ऊपर। मुहर्रम उल हराम में ताजियादारी उरूज पर हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा ताजिया बनाते हैं, घुमाते हैं और उसके आगे नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, मातम का नाम उसको दे देते हैं। आप देखिएगा बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम को गाली दिया करते हैं। जिन लोगों ने ताजियादारी के बारे में फतवे दिए हैं उनको ये बुरा कहते हैं। ये कहते हैं मदरसे से ज़कात खाए हुए लोग हैं, इनके मुंह से कभी जायज नहीं निकलेगा, हराम ही निकलेगा, ये ताजिया बनाने को हराम कहते हैं। इस तरह की बहस बहुत ज्यादा चला करती है। आप इन साहब को सुनिएगा ये उलमा इकराम के ताल्लुक से क्या कहते हैं। तुम क्या हो? तुमने तो ज़कात खाया, मदरसों में अलल जलूल तरीके से तुमने जिंदगी गुजारी, अब निकल करके आ गए, खराब माल मैदान में आ गया। अब वो जब खराब आया है तो खराब ही करने की कोशिश करेगा। इन्होंने कहा कि उलमा इकराम जो मदरसे के पढ़े हुए हैं, ज़कात खा के आए हैं, इनके मुंह से कोई बात अच्छी ना निकलेगी। अब इन साहब का कहना यह भी है कि यह इबादत है, ताजिया बनाना इबादत है। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि ताजिए का मतलब क्या होता है और यह अरबी का एक लफ्ज है, तो ताजिया दारी या ताजियत का जो असल मफहूम है या इसका माना है वो क्या है, ये जनाब अटक जाएंगे, क्योंकि ये मदरसे के पढ़े हुए नहीं है। क्योंकि जो मदरसे में पढ़े उलमा हैं उनको ये गालियां दे रहे हैं, ज़कात खोर बताते हैं, लेकिन ये जनाब पता नहीं मदरसे के पीछे पड़ गए हैं, इसलिए ये मदरसे में पढ़ने वालों को बुरा भला कहते हैं। क्योंकि अगर ये पढ़े हुए होते तो ये इस तरह की बात नहीं करते। बहरहाल मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ताजिए के बारे में जो फतवा हैं, कितनी किताबों का हवाला इसमें लिखा हुआ है। जितनी ये किताबें हैं, इन तमाम किताबों के अंदर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, मुहद्दिसीन ने सरासर बिल्कुल मुरव्वजा ताजियादारी को नाजायज और हराम कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। आप देख लें, तमाम हवाले इसके अंदर मौजूद हैं। अब बात करें हम इस पर कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बनते हैं ये कब से बन रहे हैं, क्यों बन रहे। आप तैमूर लंग की तारीख पढ़िएगा, 1370 ईस्वी की तारीख है। वो एक ऐसा शख्स था जो रोज़े हुसैन पे हाजिरी दिया करता था, लेकिन बीमारी की वजह से वो हिंदुस्तान से ना जा सका। एक शिया उसका मंत्री था, उसने बहुत सारे कारीगरों को इकट्ठा करा के और बांस के जो खमचे होती हैं उनसे उसने रोज़े हुसैन बनवाया था और वो तैमूर लंग के सामने पेश किया। उसमें बहुत से हिंदू राजा महाराजा भी शामिल हुए। देखा तो तमाम लोगों को खुशी हुई। अब दूसरे जो मंत्री संतरी थे या और जो लोग थे वो भी राजा को खुश करने के लिए तैमूर लंग को बनाना शुरू कर देते हैं। तब ये एक इसका रिवाज पड़ा, एक रस्म चालू हो जाती है। लेकिन 1405 में जैसे ही तैमूर लंग का इंतकाल होता है, ये ताजियादारी फिर भी चलती रहती है। एक बात और नोट कर ले, मैं उन लोगों से कहूंगा, खुला चैलेंज देता हूं, आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती है, साफ है बिल्कुल। किसी भी मुल्क के हालात जानने हो आप जान सकते हैं। ताजिया बनाने का जो रिवाज है सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है, कुछ पाकिस्तान के इलाके में पाया जाता है, वरना ऑल वर्ल्ड के अंदर ताजिए नहीं बनते, मातम होते हैं। शिया लोग जहां पर हैं वो मातम किया करते हैं, और अगर कहीं पर कोई चीज बनाता भी है तो वो रोज़ाए हुसैन बनाता है। बहरहाल अब आप देखें कि ताजिए के नाम पर कितनी कुराफात होती है। मुरव्वजा ताजियादारी को उलमा इकराम ने क्यों हराम कहा गया। आप देखें कि ताजिए के सामने लोग नाचते हैं, डांस किया करते हैं, ढोल बजाते हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां से ताजिया निकलता है किसानों की फसलों को बर्बाद करके इस्लाम को बदनाम किया करते हैं। हुसैन के नाम पर ये लोग करोड़ों रुपया यूं ही बहा देते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो ताजिया था जो घुमाया गया, फिराया गया, उसके बाद इसको तोड़कर किस तरह एक तालाब के किनारे फेंक दिया गया है। तस्वीर में क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज और क्लियरली मैं बता देता हूं, ताजिया आप देखें कैसा बनाते हैं लोग। ये मेरी तस्वीर पर आपको दिख रहा है, ये भी एक ताजिया है जिसे लोग उठा रहे हैं। इसमें ऊंची टोपी वाला भी है। एक अनपढ़ आदमी ये सोचता है कि देखो ये ऊंची टोपी वाले मौलवी साहब हैं। ये मौलवी साहब नहीं है, टोलवी है कोई जो उठाने वाले टोली के साथ में। लेकिन इसके अंदर जो ताजिया है, जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा, इसमें दो मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। इसको लोग बुराक का नाम देते हैं। क्या ये ताजिए के अंदर जायज है? क्या ये हराम नहीं है? इस पे चढ़ावा चढ़ाना हराम नहीं है? क्या इसके सामने मन्नतें मांगना हराम नहीं है?
आप खुद देखिएगा और फैसला कीजिए। जो लोग कर रहे हैं ना ताजिया ताजिया, मैं आपको बता देता हूं, ये ताजिया बनाया। अब आप ऊंचे ऊंचे ताजिए देखिए, मेरी स्क्रीन पर ये ताजिया चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैक्टर और ट्राली के ऊपर है, ट्रैक्टर खींच रहा है, ट्राली के ऊपर रखा हुआ है, नौजवान हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कूद रहे, फांद रहे हैं और सिर्फ मजा ले रहे हैं, जिसे एंजॉय करना कहते हैं। इन ताजियों के अंदर जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई रोज़ा हुसैन का नक्शा आपको दिखाई दे रहा? नहीं। किसी में ताजमहल है, किसी में लाल किला है, किसी के अंदर मस्जिद है कहीं की, किसी के अंदर कहीं का कोई मॉडल बना हुआ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर इंग्लैंड का टावर बना है। यानी कि इसके अंदर दुनियावी चीजों को भर दिया, इतना ऊंचा ये बनाया है। 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें लागत आती है। और कितनी देर के लिए? सिर्फ 1 दिन के लिए रखा, अगले दिन तोड़कर नालियों में बहा दिया जाता है। अब आप देखें, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके ताजिए बनते हैं, एक जैसे ताजिए नहीं बनते हैं। आप अगर एमपी जाएंगे, वहां के ताजियों की कंडीशन अलग है, गुजरात जाएंगे, वहां के ताजियों की कंडीशन अलग है, आप यूपी आ जाएंगे तो यूपी के अंदर ताजियों का जो मॉडल है वो अलग है। अब आप अलग अलग तरीके के लोग मनाने वाले हैं। अब आप देखें कि एमपी या गुजरात या और राज्यों में मैंने देखा कि ताजिए को ठंडा करते हैं, कहां? तालाब के अंदर। बहुत ज्यादा पैसा उनमें लगाया, तालाब में जाकर 11 मुहर्रम को ठंडा कर दिया या 12 को कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? आदिवासी इलाके होते हैं, वहां की लकड़ियां जो होती हैं उसमें लगी हुई, वो अपने घरों को ले जाकर जला देते हैं। बहरहाल बेहुरमती बेइज्जती की जाती है। एक वो ताजिया जिसे तुम सर पे उठा रहे थे, सामने उसके मन्नतें मांग रहे, और जब काम निकल गया, तारीख निकल गई, तो उठा के आपने नाली में फेंक दिया, आपने तालाब में फेंक दिया, आपने दरिया में उसको डाल दिया। तो ये बताएं, ये कौन सी मोहब्बत और अकीदत आप हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से साबित करना चाहते हो? आप कहते हो कि ताजिए की जो मुखालफत करे वो यजीदी है। मैं कहता हूं तौबा करिए। आप उस इंसान को यजीदी कहते हो? हुसैन की मोहब्बत तमाम सुन्नियों के दिलों में है। तमाम सुन्नी का ये अकीदा है कि हुसैन की मोहब्बत अगर दिल में नहीं है तो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, क्योंकि नाना हुसैन के हैं और जन्नत हुसैन की है। ये याद रखिएगा। कोई सुन्नी बरेलवी हुसैन की मुखालफत नहीं करता, माज़ल्लाह, तौबा करे। अरे तमाम बरेलवी और सुन्नी उलमा, तमाम अवाम अहले सुन्नत दिलो जान से मोहब्बत किया करती है। लेकिन गुस्सा किस बात का है? इन खुराफातों का है कि ताजियादारी बन रही है। कहां? मस्जिद के सामने, मस्जिद के पास में जो जगह, वहां पे रखा हुआ है ताजिया। अजान हो गई, नमाज हो रही है, लेकिन बनाने वाले देखने वाले वहीं बैठे हैं। बनाने वाला मुसलमान, देखने वाले मुसलमान। नमाज छोड़कर ढोल बज रहा है, कूद रहे लोग, नाच रहे लोग, एंजॉय कर रहे लोग, लड़कियां सजकर सवर के आती है मेलों में, मजे ले रहे लोग। ताजियादारी के नाम पर मेला लगा के पकौड़ी खा रहे हैं लोग, वहां जलेबी खा रहे हैं लोग। रातों को मेला लग रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, डांस पार्टी में जाके लोग वहां फुल एंजॉय कर रहे हैं, नौजवान, लड़कियां, लड़के। तो इसे क्या हुसैन से मोहब्बत कहोगे या हुसैन की अकीदत में इन बातों को कहोगे? कोई इंसान गलत काम करे और वो मंसूब किसी बड़ी शख्सियत की तरफ कर दे तो क्या कहोगे? क्या जायज हो जाएगा? नहीं, आपको तौबा करनी चाहिए। एक ऐसी ग्रेट शख्सियत को बदनाम करते हो जो सैयदुश शुहदा हैं, नवासे रसूल हैं और जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो हुसैन जिनके लिए हिरनी जंगल से अपना बच्चा लेकर आ जाती है, वो हुसैन जिनके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़ा लेकर आ जाते हैं। उनकी शान इतनी आला और अरफा है के बारे में आज तूफान बदतमीजी करके आप देखें रस्म रिवाज का कैसे एक दौर चालू होगा। लोग चप्पल पहनना छोड़ देंगे, जमीन पे सोना शुरू कर देंगे, काले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। कहते गमे हुसैन में ये सब कर रहा है, लेकिन मोहब्बत हुसैन में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा। और वो लोग सबसे ज्यादा खुराफात करते हैं जो सबसे बड़े जाहिल होते हैं, जिन्हें ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना ज़कात का पता, और वो आकर बहस करते हैं। कोई इमाम साहब अगर तकरीर कर दे तो यार इस्तीफा कर देते हैं, फौरन उनका इस्तीफा कर देते, भगाओ यजीदी हैं। माज़ल्लाह, किसी को यजीदी कहने से पहले आप सोच लिया करो यजीदियत क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा, और हुसैनियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ताजियादारी के बारे में तमाम उलमा ने ये फतवे दिए हैं। अब ये जनाब कहते हैं खानका पुरानी मदरसे अब के हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहां पढ़े? मदरसे में पढ़े नहीं पढ़े? गौसे आजम कहां पढ़े? मदरसे में पढ़े कि नहीं पढ़े? तमाम उलमा और जो वली हैं, क्या वो अल्लाह वाले जो हैं वो क्या आलिम नहीं है? तमाम अल्लाह वाले आलिम हैं, मुफ्ती हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस हैं। जितना इल्म उनको है
اور کسی کو ان کے وقت میں تھا بھی نہیں. اتنے بڑے عالم وہ اپنے وقت کے. اور آج لوگ مثال دیتے ہیں, کہاں کی؟ اجمیر کی بھی دیتے ہیں. میں نے سنا بہت سے لوگوں سے, کہتے کہ اجمیر میں تعزیہ نہیں بنتا. کیا اجمیر کے جو خادم ہیں جو گھومتے ہیں, آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ سب لوگ گالی دیتے ہیں ان کو, کہتے کہ وہ لوٹتے ہیں, وہ برا کرتے ہیں. ان کی اس حرکت کو تم غلط کہتے ہو, تو جو حرکت وہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیونکہ تم بھی وہی کرتے ہو, تو اس لیے ان کو تم صحیح ٹھہراتے ہو. تو ڈھول ایسا بجتا ہے کیا کہتے بس حسین کی محبت میں. ارے حسین کی برسی آتی ہے یہ سال میں محرم الحرام کے مہینے میں, تو تم ڈھول نکال لیتے ہو. تمہارا باپ بھی تو مرا ہے, اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول نہیں لاتے. کیوں ناچتے نہیں ہو؟ کیوں کودتے نہیں ہو؟ تو مطلب یہ ہے مولویوں کو برا کہنے کا کہ اگر ہم نے ان کے فتوے پہ عمل کر لیا تو ہمارا جو انجوائے ہے, جو مزہ ہے, جو لذت ہے, جو گھومنے کا, اکوڑی پکوڑی کھانے کا, وہ سب ختم ہو جائے گا. تم جو کر رہے ہو وہ تمہارا عمل ہے, لیکن تم کسی کے فتوے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہو, کسی عالم کو برا نہیں کہہ سکتے ہو. تو ان طوفان بدتمیزیوں سے باز آؤ. آپ دیکھیں کہ اتنے نازیبا حرکات و سکنات یہ لوگ کیا کرتے ہیں. بہرحال میں کہوں گا کہ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدیوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. اور حسین دل کو, درد کو دوا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے. حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے.